आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी ट्रांसमिशन इन वेव्स। क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स और डिराइव वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ मीडियम ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव्स और राइट डाउन डेरिवेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑब्टेन्ड इन एनी मीडियम बाय पीरियोडिक वेव प्रोपेगेशन। तो इसको लिखना होगा सॉल्यूशन। फर्स्ट हमको बताना पड़ेगा उसका थ्योरी, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस मैथमेटिकल डेरिवेशन। इन केस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स आर continuously formed at the head of the wave. This means that there is continuous transfer of energy in direction of propagation of wave, है ना। हमको पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में जो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहाँ होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, तब हम बोलते हैं उसको कैसा वेव है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। Thus energy is supplied from the source. The energy transferred per second also correspond to energy possessed by the particle in length wave, है ना। वो जो जिस मीडियम पे वो एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके लेंथ और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। वेयर वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द वेव, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन पार्शली काइनेटिक एंड पार्शली पोटेंशियल। तो वो जो वेव है उसका एनर्जी क्या होगा, वो पार्शली काइनेटिक होगा और पार्शली पोटेंशियल होगा, ठीक है। ओके, द काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। वहाँ पे हमको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा वो हमको मिलेगा पार्टिकल के वाइब्रेशन के कारण हमको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो पार्टिकल है वो उसका मोशन किस टाइप से रहेगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगा। हम बोल सकते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो अपने वहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम, और इस पे जो है वेलोसिटी वो कहाँ पे मैक्सिमम होगा, उसका जो मेन पोजीशन है वहाँ पे मैक्सिमम होगा। और इट इज़ जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। जो वेलोसिटी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो वेलोसिटी है पार्टिकल का, वो वेलोसिटी जो है उसके मेन पोजीशन पे मैक्सिमम रहेगा वेलोसिटी, और वो जीरो कहाँ पे रहेगा, उसके एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी का वैल्यू जीरो रहेगा, ठीक है। तो जब वेलोसिटी है तो सिमिलरली उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल वो भी उसके मेन पोजीशन पे मैक्सिमम रहेगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी वो जो है जीरो रहेगा। ओके, I repeat, the velocity of particle will be maximum at its mean position and zero at its extreme position, and similarly the kinetic energy of particle will be maximum at mean position and zero at its extreme position, ठीक है। और इसमें जो है हमको जो उसका सेकंड पार्ट जो मिलेगा एनर्जी का, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी केस में जस्ट उसका पोटेंशियल जाएगा, ये मेन पोजीशन पे जीरो रहेगा, है ना। मेन पोजीशन पे उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो रहेगा और उसके एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। हाउएवर इन द केस ऑफ प्रोग्रेसिव मोशन, हमको जैसे पता है कि प्रोग्रेसिव मोशन में देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मीडियम, है ना। मीडियम का वहाँ पे किसी प्रकार ट्रांसफ़र नहीं होता है, केवल वहाँ पे क्या होता है, ऑलवेज ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। वहाँ पे केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है और उसका डायरेक्शन किधर है, प्रोपेगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो इतना सारा थ्योरी आप लोगों को वहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। सपोज आप प्रोग्रेसिव वेव ऑफ वेवलेंथ, कोई प्रोग्रेसिव वेव है जिसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा है, ट्रेवलिंग विथ अ वेलोसिटी v, उसके वेलोसिटी है v अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन। हमको पता है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे कोई वेव जो है प्रोपेगेट हो रहा है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, वेव इक्वेशन से हमको ये पता है, y इक्वल टू a sin 2 by lambda vt माइनस x, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ प्रोग्रेसिव वेव एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। और y यहाँ पे क्या है, y जो है y इज़ द डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन एट एनी टाइम t, है ना। जो उसका ओरिजिन है x से, वो किसी भी टाइम t पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, y है। और a क्या है, a इज़ द एम्पलीट्यूड। देन हम यहाँ पे y का वैल्यू हमको पता है, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में, तो dy/dt करेंगे तो हमको ये क्या मिलेगा, dy/dt इक्वल टू a 2 पाई v बाय लैम्डा कॉस 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस ये इक्वेशन मिलेगा।
अगेन इसका डिफ्रेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का अगेन जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको ये डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर का वैल्यू हमको मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन बता रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उसका साइन जो है वो नेगेटिव लिया गया है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे, इसमें दो टाइप का हमको एनर्जी मिलेगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा और सेकंड जो हमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। यहाँ पे हम अभी इसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। फॉर इट कंसीडर अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मीडियम ऑफ मास रो, उसका मास कितना है, रो है, इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, वो डेंसिटी के मीडियम के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमको पता है हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ एम, यहाँ पे मास कितना है, रो है, और वेलोसिटी वी का वैल्यू क्या था, यहाँ से वी का वैल्यू डी वाई बाई डी टी, ये वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो, है ना, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वी का स्क्वायर। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 पाई का स्क्वायर वी का स्क्वायर रो बाय लेमडा का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट में मिलेगा 2 पाई बाय लेमडा वी टी माइनस एक्स। इसी को फर्दर हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, यहाँ पे वी स्क्वायर बाय लेमडा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, एन स्क्वायर कर सकते हैं, जहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, वी बाय लेमडा। तो हमको क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यू हमको क्या मिला, ये मिला। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मीडियम वी हैव फोर्स ऑन अ यूनिट वॉल्यूम। हम लोग सबसे फर्स्ट इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, फोर्स फाइंड आउट करेंगे। और फोर्स ऑन यूनिट वॉल्यूम क्या है, हमको फोर्स का फार्मूला होता है क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, और यहाँ पे मास का हमको मास हम लोग यहाँ पे कितना कंसीडर किए हैं, रो कंसीडर किए हैं, तो वहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर दो, मास का वैल्यू यहाँ पे होगा रो। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगा, ये जो हमको एक्सेलरेशन का फार्मूला मिला है डी स्क्वायर वाई बाय डी टी का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो एक्सेलरेशन के प्लेस पे, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। इसी को हम लोग अब यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन है ए साइन 2 पाई बाय लेमडा पी टी माइनस एक्स है ना, यहाँ पे एक बार याद रखना, यहाँ पे एक भी टर्म आएगा इस इक्वेशन पे, यहाँ पे ए भी रहेगा, ये मिसिंग है, यहाँ पे ए भी रहेगा माइनस ए। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ए साइन 2 पाई बाय लेमडा वी टी माइनस एक्स, ये किसका वैल्यू है, ये पूरा जो है ये वैल्यू है किसका, वो वाई का वैल्यू है, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय लेमडा वी टी माइनस एक्स। तो वहाँ पे उसका वैल्यू y का वैल्यू पुट कर दो, तो हमको फाइनल इक्वेशन क्या मिला, फोर्स ऑन यूनिट वॉल्यूम हमको मिल रहा है माइनस रो 4 पाई का स्क्वायर वी का स्क्वायर बाय लेमडा का स्क्वायर इंटू वाई, जहाँ पे y क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट है, लेमडा क्या है वेवलेंथ है, और v क्या है उसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन वेव, और रो जो क्या है, रो जो उसका मास है। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है फोर्स इज डायरेक्टली टुवर्ड द मेन पोजीशन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ओके, हेंस वर्क डन टू प्रोड्यूस ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी वाई। वर्क डन हमको फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन का फार्मूला हमको पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, और डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे कितना है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी वाई। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। वर्क हमको मिल गया रो 4 पाई का स्क्वायर वी का स्क्वायर लेमडा का स्क्वायर वाई डी वाई बाय वाई डी वाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे कंसीडर किए हैं। देयरफॉर वर्क डन ड्यूरिंग द वोल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू y, हमको वर्क डन फाइंड आउट करना है 0 टू y में। ओके, तो हम यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 टू y, ये इक्वेशन पर जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू y तो हमको वोल वर्क डन मिल जाएगा। इंटीग्रेशन कर दो 0 टू y रो 4 पाई का स्क्वायर वी का स्क्वायर बाय लेमडा का स्क्वायर वाई डी वाई। ओके, इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा। फर्दर इसी को हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। हमको इसका पता है वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर दो, तो हमको फाइनल इक्वेशन यहाँ पे मिल रहा है 2 पाई का स्क्वायर वी का स्क्वायर रो बाय लेमडा का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई बाय लेमडा वी टी माइनस एक्स। ओके, फिर इसी को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वी का स्क्वायर बाय लेमडा स्क्वायर की जगह पे पुट कर दो एन का स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है एन इक्वल टू क्या होता है, वी बाय लेमडा। ओके, तो ये जो हमको इक्वेशन मिला है वर्क डन ड्यूरिंग द वोल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू y, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मीडियम एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो
एनर्जी है, ये जो वर्क हमको मिला है वो यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मीडियम में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वेयर दिस वर्क स्टोरेज की फॉर्म रहेगा, वो यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मीडियम ऐसा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे वो स्टोर रहेगा। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू ये यही होगा ना, इसे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो इसको बोल सकते हैं। इसका वैल्यू कितना मिल रहा है हमको, 2 पाई का स्क्वायर ए का स्क्वायर एन का स्क्वायर रो साइन का स्क्वायर 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड किसका होगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक, ओके। तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग कितना कैलकुलेट किए हैं, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 2 पाई का स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर रो कॉस स्क्वायर। ठीक, ये वाला टर्म है यहाँ पे ये, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म कौन सा है, ये वाला टर्म है, ये जो कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय लैम्डा ये किसका टर्म है, ये काइनेटिक एनर्जी का है ना, यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लेना। और पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म मिला है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उसका कौन सा है, ये साइन स्क्वायर वाला टर्म है। ठीक, तो यहाँ पे दोनों में देखो 2 पाई का स्क्वायर एन स्क्वायर ए रो कॉमन है, ये हमको मिला है काइनेटिक एनर्जी में 2 पाई का स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर रो कॉस स्क्वायर ये कॉमन है। और पोटेंशियल एनर्जी पे भी वे ये वाला वॉल्यूम ये कॉमन है, तो ये वॉल्यूम 2 पाई का स्क्वायर ए स्क्वायर एन का स्क्वायर रो यहाँ तक ये जो कॉमन है उसको हम लोग बाहर में लिख सकते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, साइन स्क्वायर 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के केस में साइन स्क्वायर 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। और काइनेटिक एनर्जी में कौन सा टर्म है, काइनेटिक एनर्जी में टर्म है यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। तो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म ये ब्रैकेट के अंदर में लिख दिया। ठीक, इसी को फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या हो गया, थीटा हो गया, इसको पूरे को मान लो सपोज थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1। तो ये पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट में है वो पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमको फाइनल इक्वेशन क्या बच रहा है यहाँ पे 2 पाई का स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ई इक्वल टू, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, ई इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो। तो यहाँ तक आपको एग्जाम में अगर आएगा एनर्जी डेंसिटी का या टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड आउट करो तो यहाँ तक आपको डिराइव करना होगा। ओके, इसको हम लोग एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी ट्रांसमिशन, तो पहले आपको बताना होगा प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है ना। फिर प्रोग्रेसिव वेव में वहाँ पे हमको एनर्जी का 2 फॉर्म मिलेगा, एक तो कौन सा मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, और दूसरा कौन सा फॉर्म मिलेगा हमको, उसका पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम रहेगा उसके मेन पोजीशन पे, और मिनिमम कहाँ पे रहेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा। ओके, और जो है पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, उसके एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम रहेगा और मेन पोजीशन पे वो 0 रहेगा। ओके, फिर उसके बाद हम लोग उसका जो है मैथमेटिकल फॉर्म पे उसको हम लोग डिराइव किए थे, है ना। वाई हमको डिस्प्लेसमेंट पता था, वहाँ से हम लोग उसका वेलोसिटी फाउंड आउट किए, फिर उसका एक्सेलरेशन फाउंड आउट किए, फिर काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में पुट कर दिए हाफ mv का स्क्वायर, तो यहाँ से हमको काइनेटिक एनर्जी मिल गया। फिर पोटेंशियल एनर्जी के लिए फाइंड आउट किए, तो पहले हम लोग क्या किए, फोर्स को कैलकुलेट किए, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन से हमको फोर्स मिल गया। फिर उसको वर्क डन कर दिए, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको क्या मिल गया, वर्क डन मिल गया। फिर उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमको चाहिए था, ठीक है, तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर दिया कहाँ से, 0 टू y में, तो हमको क्या मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मिल गया। अब हमको टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना था, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दिए तो हमको क्या मिल गया, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके,